क्या आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है? क्या आपको प्रेगनेंसी ठहरने में समस्या हो रही है? तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, मैं डॉक्टर शुभी पाटिल, सेहत हॉस्पिटल बुरहानपुर से गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि पीरियड्स का रेगुलर आना और कंसीव करने में क्या रिलेशन है, और पीरियड्स इरेगुलर आने से प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत क्यों जाती है, और क्या ये सच में चिंताजनक बात है कि आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो आपको प्रेगनेंसी जब तक आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं होंगे ठहरेगी ही नहीं। सबसे पहली बात तो पीरियड्स अगर आपके रेगुलर हैं तो हम लोगों को पता रहता है कि हमारे पीरियड्स आने के 14 डेज पहले हमारा ओव्यूलेशन हुआ है। इससे हमें प्रेगनेंसी प्लान करने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो जाती है, क्योंकि हमें पता रहता है कि फर्टाइल डेज कौन से हैं। और जनरली जिनके पीरियड्स रेगुलर होते हैं उनको ओव्यूलेशन के समय भी सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हल्का वेजाइनल डिस्चार्ज होना, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा रेज होना, पेट में हल्का सा दर्द होना। इन सब चीज़ों से हमें समझ में आ जाता है कि हमारा ओव्यूलेशन हुआ है। जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं वो ये सब ट्रैक कर सकते हैं, और जिस कारण से उन्हें प्रेगनेंसी ठहरने में आसानी होती है। बट जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं उन्हें ये समस्या रहती है कि पीरियड्स अगर रेगुलर नहीं आ रहे हैं तो हमें प्रेगनेंसी कैसे ठहरेगी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके कब ओव्यूलेशन होगा, कब उन्हें साथ में रिलेशंस रखना चाहिए जिससे प्रेगनेंसी ठहरे। तो ऐसा नहीं है कि जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं वो कभी कंसीव ही नहीं करेंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पीरियड्स बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर होते हैं, उसके बाद भी उनको प्रेगनेंसी ठहर जाती है और हेल्दी प्रेगनेंसी ठहरती है। तो पीरियड्स रेगुलर आना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा ओव्यूलेशन कब हुआ है और हमें उस समय रिलेशंस रखेंगे तो कंसीव जल्दी होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपका पीरियड्स रेगुलर आना ही ज़रूरी नहीं है, आपका ओव्यूलेशन होना ज़रूरी है। देखिए, जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं वो मुझे बोलते हैं मैडम हमारा पीरियड्स रेगुलर नहीं है, तो मैं उनसे पूछती हूँ आपका पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो क्या आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत जा रही है? तो बोलते हैं हाँ। तो मैं जब उनसे पूछती हूँ कि क्या आपको पीरियड्स रेगुलर होने का ट्रीटमेंट चाहिए या फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने का ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो मुझे बोलते हैं कि दोनों चीज़ें चाहिए। अब या तो पीरियड्स रेगुलर आ जाए या तो प्रेगनेंसी ठहर जाए, दोनों चीज़ें साथ में कैसे हो सकती हैं? तो इसका रीज़न यही है कि उनके दिमाग में रहता है कि पीरियड्स रेगुलर आएंगे तभी उनकी प्रेगनेंसी ठहरेगी। बट आपका पीरियड्स रेगुलर आना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, आपका ओव्यूलेशन होना इम्पॉर्टेंट होता है, ओव्यूलेशन को ट्रैक करना इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं पहले तो मैं उनको पूरा एग्जामिन करती हूँ कि किस वजह से उनके पीरियड्स इरेगुलर हैं। यदि उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं तो फिर उनको पीरियड्स रेगुलर आने के लिए 1 या 2 मंथ ही ट्रीटमेंट देने के बाद कंसीव होने के लिए ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जिसमें कि हमको फॉलिकुलर ट्रैकिंग करनी पड़ती है, ओवुलेशन ट्रैकिंग करनी पड़ती है। हम जो ओवुलेशन स्टडी करते हैं उसमें हमें पता चलता है कि किस समय पर ओवुलेशन हुआ, उस समय पर हम उनको प्लान रिलेशंस बनाने के लिए बोलते हैं, जिससे उनको आसानी हो जाती है कंसीव करने में। यदि आपकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो आप अगर डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो आपका ट्रीटमेंट जो ओवुलेशन स्टडी वगैरह वो करेंगे। यदि और कुछ परेशानी नहीं है तो उसके कारण आपका जब ओवुलेशन ट्रैक होगा तो फिर आपको कंसीव 6 महीने के अंदर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बट यदि हमने आपको एसेस किया, आपकी रिपोर्ट्स की और हमें ऐसा पता चला कि किसी कारण से हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपका पीरियड्स इरेगुलर आ रहा है, जैसे कि आपको थायराइड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उसके कारण से आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, जैसे कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है, मतलब आपको अंडे बराबर से बन नहीं रहे हैं, या फिर आपको ल्यूटियल फेज डिफेक्ट हो सकता है, मतलब अंडे बराबर बन तो रहे हैं बट वो फूट नहीं रहे हैं। इस तरीके की कोई परेशानी होती है तो हमें उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। पहले हमें उसकी जड़ तक जाना पड़ता है कि आपका जो पीरियड है वो रेगुलर क्यों नहीं है। यदि किसी और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से आपका पीरियड रेगुलर नहीं है तो हम पहले उसका प्री ट्रीटमेंट करते हैं। हम आपका जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है उसे ठीक करते हैं, उसके तुरंत बाद हम आपको कंसीव करने के लिए मेडिसिन देते हैं, उसके बाद में आपको कंसीव हो जाता है। कई पेशेंट्स हमको बोलते हैं कि मैडम आप हमें पीरियड्स रेगुलर करने के लिए ट्रीटमेंट दे दीजिए, एक बार हमारे पीरियड्स रेगुलर हो जाए तो हम खुद ब खुद प्रेग्नेंट हो जाएंगे। तो ऐसा देखिए हो सकता है, बट हमारी राय ये होती है कि जब हम आपको पीरियड्स रेगुलर करने का ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि उसके लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं उस दौरान आपको प्रेगनेंसी ठहरने की संभावना कम होती है, क्योंकि जनरली पीरियड्स रेगुलर करने के लिए हमें हार्मोनल पिल्स देनी पड़ती है, तो उस समय प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जब जैसे ही हम आपका पीरियड्स रेगुलर करने का ट्रीटमेंट देते हैं
उसके तुरंत बाद हम बोलते हैं आप कंसीव करने का ट्रीटमेंट लीजिए। बट पेशेंट्स क्या करते हैं, पेशेंट्स रेगुलर करने का ट्रीटमेंट ले लिया, उसके बाद आते ही नहीं है 5-6 महीने, और फिर उसके बाद 6 महीने बाद वो पेशेंट हमारे पास आते हैं, मैडम हमारे पीरियड जब आपने मेडिसिन दी जब तक तो रेगुलर आया, उसके बाद आपने मेडिसिन बंद कर दी, हमारे पीरियड्स फिर से इरेगुलर हो गए और हमें प्रेगनेंसी नहीं ठहरी। अरे आपकी जो हार्मोनल इम्बैलेंस जो हमने दवाइयों से ठीक किया था, जिससे थोड़े समय के लिए हमारी बॉडी, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमें हमारी बॉडी को सिग्नल देती है कि उसी हिसाब से जैसे हमने आपको हार्मोन्स की गोलियां खिलाई उसी हिसाब से आपकी बॉडी में भी हार्मोन्स डेवलप हो, तो उस दौरान अगर आप रिलेशंस रखेंगे, कंसीव करने का ट्राई करेंगे तो आपको कंसीव जल्दी हो जाएगा। बट यदि आप 5-6 महीने का गैप ले लेंगे, खुद से ट्राई करेंगे और मान लीजिए वो चीज़ें नहीं हो पाई जो हम चाह रहे थे, तो हमें कंसीव नहीं होगा। इसलिए जब भी आपका पीरियड्स इरेगुलर होता है और आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, तो ट्रीटमेंट लेने के तुरंत बाद आपको कंसीव करने का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो इससे आपको काफ़ी आसानी होगी और काफ़ी जल्दी आपको प्रेगनेंसी ठहर सकती है। आशा करती हूँ ये वीडियो में आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आगे भी मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।